सोचते हैं कि अगला साल हम कैसे मनाएंगे अपना, अगर किसी एक मेन योजना को लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने रात में पोस्ट डाली थी एक मैंने, ठीक है, सब कुछ लोगों ने देखा है, कमेंट भी लिया था। वो पोस्ट मैंने लिखा था, मैंने पोस्ट में कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर की शुभकामनाओं और बधाई के अवसर पर मैंने एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से, क्या उन माता पिता का भी मानवाधिकारों का उनको मिल रहे हैं या हनन नहीं हो रहा है, जिनके पुत्र अपनी पत्नियों या दोनों पुत्र बहू बेटा वो दोनों मिल करके साथ नहीं रखते हैं, माँ बाप अलग पड़े हैं, क्या उनको मानवाधिकार मिल रहे हैं? उनके नहीं मिल रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय को कमेटी का निर्णय था कि इस बार जो ये वर्ष है 2023 और 24, इसको हम लोग है जो वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार दिलाने के रूप में मनाएंगे। पूरी साल प्राथमिकता बेस पर ऐसे लोग छाटेंगे कि जो माता पिता आज बच्चे होते हुए भी अनाथ का जीवन जी रहे हैं, आज वो माता पिता जिन्होंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आज बच्चों को इस लायक बनाया और लायक बनाने के बाद आज वो बच्चे को रोटी नहीं दे रहे हैं। जिन बच्चों को उन्होंने कहते नहीं, माँ बाप का जो करते हैं उसका एहसान हम लोग जीवन भर कभी उतार नहीं सकते, कभी एहसान उनका उनके दूर तक कभी उतार नहीं सकते। वो कलयुगी लड़के हैं जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग शब्दों प्रयोग करते हैं कि क्या एहसान किया इन्होंने, कोई एहसान नहीं किया। उनको कलयुगी लड़के कहेंगे हम लोग, जो दुनिया में नहीं लाते। आज हमारे माता पिता दुनिया में नहीं लाते तो आज के यहाँ पे होते हैं हम, क्या यहाँ तक पहुंचाने रहे, क्या उनका अहम नहीं रहा, क्या हम अपने आप यहाँ तक आ गए? नहीं आ पाए यहाँ तक। उन्होंने शिक्षा नहीं दी होती, उन्होंने नहीं पढ़ाया होता, इस लायक नहीं बनाया होता, हम बनते नहीं बनते हम लोग। तो हम सभी लोग एक निर्णय करें, एक निश्चय करें, एक प्रण करें 10 दिसंबर के अवसर पर कि हमारे समाज में कोई भी माता पिता बुजुर्ग ऐसे नहीं होंगे जिनके यदि उनके बच्चे उनको खाना नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं रख रहे हैं, या उनके जो पालन उनका एक जो भरण पोषण करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, तो उनकी आवाज हम बनेंगे, उनकी आवाज हम बनेंगे, उनकी लाठी हम बनेंगे और उनको न्याय हम दिलाएंगे। कुछ संकल्प लेना पड़ेगा, बिना संकल्प पे काम करने में मजा नहीं आएगा। बहुत कानून है आज माता पिता के, बहुत कानून आज है। और मैं अक्सर देखता हूं जब कोई यदि सामाजिक चिंतन की बात होती है उस पर कमेंट बहुत कम आते हैं, डर होता है लोगों को। हम ये नहीं कहते लड़के ही गलत हैं, हम ये भी नहीं कहते बहुएं ही गलत हैं, ठीक है। एक फेसबुक में मैंने नोट पढ़ा था, बहुत पहले की घटना है, मैं पहले डिस्कस भी किया है कि यदि बेटियां जो हैं यदि ये घर पे रहें तो कभी माँ बाप अनाथालय नहीं जा सकते हैं, वृद्धाश्रम नहीं जा सकते हैं, ऐसी लाइन थी ना। आज जो बेटी है यदि माँ बाप के पालन पोषण बेटी करे तो माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जा सकते हैं। तो बेटी किसी घर की जब बहू बन के जाती है तो क्यों सास ससुर उसी घर के सास ससुर वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं? क्यों पहुंच जाते हैं? क्या बेटी का स्वरूप बदल जाता बहू बनने के बाद? तो बेटी है इसलिए नहीं जाएंगे या बेटा है ये नहीं जाएंगे, ये मायने नहीं रखता है। वो बेटी हो या बेटा हो, नालायक ना हो तो कभी माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये कह रहे बेटी है तो नहीं जाएंगे, गलत मानते, इसको हम कभी समाधान इसका नहीं करते हमें। बल्कि आज जो स्थितियां बनी है, कहने में कोई परेशानी नहीं होती है, आज जो स्थितियां बनी है वो संस्थाओं कमी की वजह से स्थितियां बनी है। पहले कभी इतने वृद्धाश्रम नहीं थे, आज सरकार नए वृद्धाश्रम खोल रही है, फिर वृद्धाश्रम कम पड़ रहे हैं आज के समय में। आज हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देते हैं, एकल फैमिली जीते हम लोग हैं। अभी रंजिया की अजय बात चल रही थी कि कुछ दिन बाद देखना ये साली साला खत्म हो जाए, सब कुछ होगा, सालियां आएंगी नहीं। हम लोग हमारे दो, एक लड़का एक लड़की, बहने हैं नहीं, साली सिस्टम खत्म हो गया, ये देवर जेठ सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हम तो संस्कार ये नहीं कहे जनसंख्या बढ़ाओ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने मतलब है संस्कार तो दे बच्चों को हम लोग। एकल फैमिली होती है, घर में बेटी घर में सो उठ रही है, ससुराल जाएगी घर पे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा उठने वाला, और उसके सास ससुर जो उसके लिए एक मुसीबत बन जाते, सास ससुर उसके लिए हैं। और जो मैं जिन पे निष्कर्ष पहुंचा हूं उसमें कहने में कोई परहेज नहीं है कि यदि आज बहुएं घर में ना हो तो कोई बेटा नालायक नहीं होगा जो अपने माँ बाप को छोड़ दे, कोई बेटा नालायक नहीं होगा। आज उनको जो कंप्रोमाइज करना पड़ता है वो अपनी बीवियों चक्कर में कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि ना करें तो कल को झेले होगा। और कल से बचने के लिए आज जो है पुरुष वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं आज माँ बाप के अगेंस्ट बेचारा मजबूरी में हो जाता है।
तो इस समस्या को हम लोग को देखना है। ये पूरा साल ये हम लोग की जिम्मेदारी है। ये पूरा साल हम लोग जो है, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके अधिकारों को दिलाने के लिए 2023-24 हम लोग मनाएंगे। और हम देखेंगे कि अगले मानवाधिकार दिवस पर हम लोगों ने कितने बुजुर्ग दंपतियों को न्याय दिलाया, उनके अधिकार दिलाए और उनके मानवाधिकारों का संरक्षण किया हमने। ये हम लोग निष्कर्ष में अगले 1 साल के बाद, आज से जस्ट आज के ही दिन हम लोग ये निकालेंगे कि हमारे कानपुर टीम के कितने पदाधिकारियों ने इस पर खुल का सहयोग किया है। और ऐसा नहीं है आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में ऐसे बुजुर्ग ना हो, कतई ऐसा नहीं है। तो इस बिंदु पर हम लोग को एक अहम चर्चा करनी है, अहम बात करनी है और अहम काम करना हमको है, जिससे समाज का एक हमारा उद्धार हो सके और एक वास्तविक पहल जो मानवाधिकारों की है वो हो सके। ये ना हो कि हर बार की तरह मानवाधिकार दिवस मनाएं, बाद भूल जाएं और इधर फिर खड़े हो जाएं, फिर माइक लेके फिर भाषण दे दें और भाषण देके फिर कुछ समय बाद इधर से कर लें। ऐसे मानवाधिकार दिवस 1993 से मन रहे हैं, आज 30 साल हो गए मनते मनते, और 30 साल में भी हमारी आम जनमानस के पास मानवाधिकारों की जानकारी नहीं पहुंची है। तो इस बार हम लोगों को जो है एक विस्तृत रूप से कार्य करना है। बाकी चीजें वीडियो के माध्यम से आ जाएगी कि बहुत चीजें ऐसी हैं इनके क्विज में हैं और ये क्विज लेने बैठे आज मानेंगे नहीं, देखिए। तो हम वो बातें बताने के मैं भी रुक गया बीच में। तो एक छोटा सा क्विज रखा इन्होंने, छोटा सा क्विज बंद कर दो।